तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डीप स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं उसने कहा था चैप्टर क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2, जो कि इस बार जो 11th में गए या फिर जो 12th के स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ही वीवीआई है। प्यारे साथियों, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम पिछले वीडियो में बता दिए। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो एंड स्क्रीन से उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पैसा तो पहला प्रश्न है, आपका ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न आपका क्या है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। इसका आंसर बहुत लंबा है पैसा तो, लेकिन बहुत सटीकली दिए हैं कि लहना सिंह ब्रिटिश सेना का एक सिक्स जिम्मेदार यहाँ पर जिम्मेदार है। वह भारत से दूर विदेश फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया। वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक, अदम्य साहस और शौर्य एवं निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है और विषम परिस्थितियों में भी कभी वह हतोत्साहित नहीं होता। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में खंडकों में रात दिन पूर्ण तन्मयता के साथ कार्यरत रहता है। कई दिनों तक खंडन में बैठ करके निगरानी करते हुए जब वह उब जाता है तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के इस कार्य ड्यूटी से आप उसका मन भर गया है। ऐसी निष्क्रियता, और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, निष्क्रियता से वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। वह कहता है मुझसे संगिनी चढ़ा करके मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मार करके 9 लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। उसके इन शब्दों से दृढ़ निश्चय, एक आत्मस्वर्ग की भावना निहित है। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उकंठित है कि उसका कथन जो इन शब्दों में प्रकट होता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्ण क्षमता एवं दूरदर्शिता उसमें थी। इसका थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, जो पूरे डिटेल में आपको समझना है, ठीक है। और उसके कह रहा है कि उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है। उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम अपनी किशोरावस्था में एक बालिका के प्रति उसका अव्यक्त प्रेम था। कालांतर में वह सेना में भर्ती हो गया तथा संयोगवश उसे यह ज्ञात हुआ कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है। उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं फौज में भर्ती उसके अपने एकमात्र पुत्री की रक्षा का वचन लहना सिंह से लिया, उसकी जिसकी पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों बाजी पर लगा करके किया। उसकी थोड़ा सा यहाँ देखिए, उसकी कर्तव्य नारायणता एवं तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो पैसे तो ये थे आपके पहले नंबर प्रश्न का आंसर, आप इसे कॉपी पर नोट कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर है उसने कहा था कहानी पहली बार 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी हम आपको बताएं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो फिर से कह रहे हैं, आप एंड स्क्रीन से या ऊपर के आइकॉन से उसे देख पाएंगे। अगला है कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे का क्या कहा था। इसका परफेक्ट आंसर यहाँ देखिए, उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार करके भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है, ये मतलब उसके हृदय को छू जाती है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कि कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक अगर हो हाँ तो क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें। तो देखिए इसका आंसर है, यहाँ तक कहानी के शीर्षक का सवाल है उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है। उसने कहा था सूबेदारनी की बातें, जहाँ स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वही लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती है। सूबेदारनी की बातें की उनके बीच के संबंध को भी उजागर, थोड़ा सा ऊपर करके समझते हैं, उजागर करती है, जो कहानी का मुख्य प्रतिपाद है। इसलिए सूबेदारनी के कहे वचन की और संकेत करवाने वाला यह शीर्षक सटीक है। मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द की गूंजते रहने हैं। यही शब्द लहना सिंह को सूबेदारनी का विश्वास बनकर के महान त्याग की प्रेरणा देता है। मतलब जो सूबेदारनी थी, उन्होंने जो लहना सिंह से वचन दिया था कि आप जो है मेरे पति और पुत्र की रक्षा करेंगे, तो उस वचन पर वो अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। अगला है कि उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। इसका परफेक्ट आंसर है कि उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से
अभिभूत होता क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर इस सॉरी इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं। आगे का पॉइंट है आपका कि कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि ये लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए या परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरोध में खड़ा हो जाता। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता। मतलब लहना सिंह अगर उसके वचन का पालन नहीं करता तो उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उसने सूबेदारनी के वचन का पालन किया। अगला प्रश्न है, क्या लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। तो इसमें परफेक्टली आंसर देखिए, लहना सिंह अपनी किशोरावस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उसने पढ़ने सूत्र में नहीं बंध सका। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो गया। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद, उसे ज्ञात हुआ कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती एवं वह एकमात्र मतलब एकलौता पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लहना ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। मतलब उसने जो उसे वचन दिया उसका पूरी पालन किया। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर के, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भाग में युद्ध का वर्णन है। इसका परफेक्ट आंसर है कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है और द्वितीय और तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्य का वर्णन है। मतलब दृश्य कैसा था, युद्ध, इसका वर्णन। अब अगला प्रश्न है 8 नंबर कि कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। इसका देखिए परफेक्ट आंसर कि कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित हैं। तो चलिए हम सभी पात्र को बारीकी से देखते हैं। तो पहला में कह रहा है कि एक बालिका जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह से के साथ हुआ। मतलब किशोरावस्था मतलब जवानी। दूसरा कह रहा है लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है और दूसरा हजारा सिंह सूबेदार है। तीसरा बोध सिंह हजारा सिंह के पुत्र है और लेफ्टिनेंट साहब सेना का एक उच्च अधिकारी है और बजीरा सिंह एक सैनिक है। इतना इसमें पात्र आया है, इतने लोगों का वर्णन है। अब अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 9 की, तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि जारा क्या है और मौत है और निमोनिया में मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा सिंह के इस कथन का क्या अर्थ अवश्य है। इसका परफेक्टली आंसर है कि बजीरा सिंह जो पलटन का विदूषक है, लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। जारा की ठंड मौत का कारण बन सकती है और मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाली है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी। जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा, साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी और संकेत है। तो इसका परफेक्ट आंसर, यह कथन उस देश और फ्रांस की एक महिला का है। उसके बंगले के बगीचे में एक वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल, दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर के देती है तथा उसके लिए उसने पैसे नहीं लेती है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक इसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मान करके उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है, ये कहती है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत करता है। देखिए फिर से वही बात को दोहरा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बट कुछ आंसर में डिफिकल्ट होगा। यह कथन उस देश स्तंभ फ्रांस की एक महिला का है। उसके बगल में एक बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल, दूध, अन्य भोज्य पदार्थ प्रसन्न होकर के देती है तथा उसके लिए उसने पैसे नहीं लेती है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक, उक्त मतलब वह सैनिक इसके देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मान करके उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर है। तो चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। इसका परफेक्टली आंसर है कि लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंच करके कहा वहाँ के लोगों को
प्रलोभित करता है, वह उन लोगों को मीठी-मीठी बातें से भुलावे में डालने का प्रयास करता है। वह गाँव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोग के सारे कष्ट दूर हो जाएँगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएँ पूरी हो जाएगी। मतलब ये लालच उसे देते हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 12 सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि उसने कहा था चैप्टर से था। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद है। अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो पैसा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।